जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 23 दिसंबर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तलबी का नोटिस जारी किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी जिनके खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर हो चुका है वो पेश हों 23 दिसंबर को। और यकीनन एहतसाब अदालत लगेगी अडयाला जेल में, जहां तोशाखाना केस भी चल रहा है, साइफर केस भी चल रहा है, अलकादर ट्रस्ट केस भी चल रहा है, इद्दत में निकाह केस भी चल रहा है, 9 मई के हवाले से मुकदमे भी चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है, साइफर केस भी चल रहा है। वहीं अब चलेगा तोशाखाना रेफरेंस जो नैब ने दायर किया है, और 23 दिसंबर को उसकी समाअत शुरू होगी। ले इमरान खान से आप इस हिसाब एक एक तोहफे का लेना चाहिए। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 108 तोहफों में से 58 तोहफे कम कीमत पर लिए और 14 करोड़ कमाए इन इन तोशाखाना के तोहफों में से। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इमरान खान ही मुल्ज़म हैं तोशाखाना में? क्या सिर्फ इमरान खान ने ही तोशाखाना से तोहफे लिए? नहीं, इमरान खान का तो दौरे इक़्तिदार है पौने 4 साल। तोशाखाना में लूट मचाई हुई है। ये वैसे पूरा मुल्क ही इस 5 से 10% एलीट के लिए, तबका अशराफिया के लिए तोशाखाना है। ये माले गनीमत है पूरा मुल्क, हमारा पाकिस्तान तोशाखाना है पूरा मुल्क। ये मुसलसल 75 सालों से पहले इनके दादे, फिर इनके बाप, अब इनके बेटे लूट मार कर रहे हैं। 2200 के करीब लोग हैं जो 75 सालों में जियोंकों की तरह चिमटे हुए हैं, और कोई 1000 के करीब खानदान हैं जो चेहरे बदल बदल कर इक़्तिदार कर रहे हैं। पहले परदादे, फिर दादे, फिर बाप, फिर बेटे, और अब फिर इनके आगे बेटे। ये कौम जो है, हजूम जो है, जो खुद भी जितनी अक़लियत को निकाल के, थोड़े से लोगों को निकाल कर खुद भी बददियानत, फ्रॉडी, 2 नंबर, धोखेबाज, झूठी, मुनाफिक, ऊपर भी ऐसे ही लोग। तोशाखाना का अभी तक 446 सफाती पब्लिक हुआ है रिकॉर्ड। 20 साल का रिकॉर्ड तोशाखाना का पब्लिक हुआ है अभी तक। तोशाखाना का 20 साल का रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है, और ये पब्लिश हुआ है 2000 से लेकर 2022 तक। 2002 से लेकर 2022 तक, 2001-2 से लेकर 2022 तक 20 साल रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है। इसमें बेनज़ीर भुट्टो के 2 दौरे हुकूमत और 2 दौरे हुकूमत नवाज शरीफ के शामिल नहीं है। और ये बताता चलूँ कि 446 सफाती ये तोशाखाना रिकॉर्ड था, जिसमें 4000 तोहफे थे, 1200 घड़ियाँ थी, और सबसे ज़्यादा तोहफे इस तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक 27 करोड़ के तोहफे शाहिद खाकान अब्बासी, सॉरी 23 करोड़ के तोहफे शाहिद खाकान अब्बासी ले गए, जिसमें 13 घड़ियाँ भी शामिल थी। सबसे ज़्यादा तोहफे जो ले गए तोशाखाना से इस 20 साल रिकॉर्ड के मुताबिक, 446 सफाती रिकॉर्ड के मुताबिक शाहिद खाकान नवासी नंबर 1 पे हैं, जिन्होंने 23 करोड़ के तोहफे लिए, 13 घड़ियां भी ले गए। 55 तोहफों वाले नवाज शरीफ, इनका ये अभी 2 दौरे हुकूमत नहीं उसमें शामिल हुए। 55 तोहफे वाले नवाज शरीफ 10 करोड़ तोहफे ले गए। 10 करोड़ के नवाज शरीफ तोहफे ले गए, और इसमें 11 घड़ियां शामिल हैं। और आसिफ जरदारी 13 करोड़ के तोहफे ले गए, और इसमें 11 घड़ियां शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ 4 घड़ियां और तोहफे ले गए, 4 करोड़ के तोहफे ले गए। 5 घड़ियां ख्वाजा आसिफ की थी, सॉरी 4 नहीं, 5 घड़ियां ख्वाजा आसिफ की। तो ये जो 20 साल रिकॉर्ड है, जिसमें नवाज शरीफ का एक दौरे हुकूमत है, ये 2013 से लेकर 2017 तक का 4 साल का रिकॉर्ड है नवाज शरीफ का। उससे पहले 2 मरतबा जो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, वो रिकॉर्ड इसमें शामिल नहीं। बेनज़ीर भुट्टो का 2 मरतबा जो वज़ीर आज़म बनी है, वो रिकॉर्ड इसमें शामिल नहीं। 446 सफाती इस रिकॉर्ड के मुताबिक, जो 20 साल रिकॉर्ड है 2001-2 से लेकर 2022 तक, इसके मुताबिक शाहिद खाकन अब्बासी 23 करोड़ के तोहफे ले गए, 13 घड़ियां भी ले गए। नवाज शरीफ 10 करोड़ के तोहफे ले गए और 9 घड़ियां भी ले गए, 11 घड़ियां भी ले गए। आसिफ जरदारी 13 करोड़ के तोहफे ले गए, 11 घड़ियां ले गए। ख्वाजा आसिफ 4 करोड़
14 लाख के तोहफे ले गए, 5 घड़ियां ले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान से तो आप ये हिसाब ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों से हिसाब क्यों नहीं ले रहे? ये जो ये बाकी 4000 तोहफे, 1200 घड़ियां, इसमें फौजी अफसर भी शामिल हैं, इसमें नेवी के अफसर भी शामिल हैं, इसमें एयरफोर्स के अफसर भी शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें सियासतदान भी शामिल हैं। इनसे क्यों नहीं हिसाब किताब लिया जा रहा कि ये तोहफे? अच्छा, इमरान खान को पता है कि सजा किस पे हुई? मिस डिक्लेरेशन पर, फॉल्स डिक्लेरेशन पर। ये इलेक्शन कमीशन ने तोहफे लिए, तोहफे बेचे, खुद माना। इलेक्शन कमीशन का फैसला कह रहा है पहले घड़ी ली, फिर पहले घड़ी ली, बेची, फिर पैसे जमा करवाए तोशाखाना में। घड़ी सस्ती लेकर महंगी बेची। घड़ी एक ली तोशाखाना से, वो सस्ती ली, महंगी बेची, फिर पैसे जमा करवाए। तोशाखाना में कैश जमा करवाया, तोशाखाना में पैसे किसी और अकाउंट से जमा करवाए। तोहफे खिलाफे कानून लिए, खिलाफे ज़ाब्ता लिए। अच्छा, अब जज हुमायूं दिलावर के फैसले को अगर हम सामने रखें तो जिन 2 बुनियादों पर इमरान खान को नायल किया गया वो ये है, 2 नुक्ते जो हैं। इलेक्शन, एक पहला नुक्ता, इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी के खाना 2C में तोहफे डिक्लेयर नहीं किए इमरान खान ने। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी के खाना 2C में जो तोहफे मिले वो डिक्लेयर नहीं किए। और दूसरा नुक्ता, फॉर्म 2J में तोहफे जो पास हैं या गिफ्ट कर दिए या बेच दिए वो डिक्लेयर नहीं किए। इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्म बी है, उसके 2 खाने हैं। पहला खाना 2C, उसमें इमरान खान ने जितने तोहफे मिले थे वो डिक्लेयर नहीं किए। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने डिक्लेयर किए, लेकिन जो रिकॉर्ड मिलता है उसमें कुछ तोहफे डिक्लेयर नहीं किए। तो पहला क्या कि डिक्लेयर नहीं किए। दूसरा, तोहफे पास हैं, आगे गिफ्ट कर दिए, बेच दिए, वो नहीं बताया फॉर्म 2J में। ये 2 इल्ज़ाम है इमरान खान पे। तो पूछना ये है कि शायद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और ये जो 4000 तोहफे ले जाने वाले लोग, 1200 घड़ियां ले जाने वाले लोग, 446 सफाती, 20 साल रिकॉर्ड जो है, इसमें किस किस और को पूछा है या किसी और को पूछा है कि उसने इलेक्शन कमीशन फॉर्म बी के खाना 2C में गोशवारे जमा तोहफे डिक्लेयर किए और फॉर्म 2J में बताया है कि कितने उसके पास हैं, कितने उसने आगे गिफ्ट कर दिए, कितने बेच दिए। तो सवाल ये है और पूछना ये है इलेक्शन कमीशन से, एहतसाब अदालत से, इस निज़ाम से कि इमरान खान से तो आप हिसाब लें, ज़रूर लें, क्योंकि इमरान खान से मेरा तो ये तोशाखाना का हिसाब ही इमरान खान से मैं नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ उनसे जब भी मिले ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा था कि तोहफे लेने नहीं चाहिए, तोहफे छुपाने नहीं चाहिए, तो फिर तोहफे लिए क्यों, छुपाए क्यों और बेचे क्यों? लेकिन खैर, इमरान खान से आप हिसाब लें, लेकिन बाकियों से कौन लेगा? इस मुल्क में ये नहीं चलेगा कि इमरान खान का तोशाखाना हराम है, बाकियों का हलाल है। इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग जो उन पर इल्ज़ाम आते हैं वो हराम है, उन पर मुकदमे बनने चाहिए। बाकियों की सारी हलाल है, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग हो, TT मनी लॉन्ड्रिंग हो, डॉक्यूमेंटेड। हाउस ऑफ शहबाज शरीफ ने डॉक्यूमेंटेड पकड़े गए, लेकिन बरी कर दी, और जिस जज ने बरी किया उसे नौकरी दी आगे शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में। और इमरान खान के जो लोग हैं उनकी करप्शन हराम है, और जो PDM की हाउस ऑफ शरीफ, जरदारी एंड कंपनी, उनकी करप्शन हलाल है। इमरान खान पर जो केस हैं वो चलने चाहिए, नैब उसमें धड़ाधड़ रेफरेंस दायर कर रहा है, और जो PDM के उनके केस खत्म कर रहा है। 1100 अरब के करप्शन केसेस थे जो खत्म हो गए, खूह खाते चले गए। जरदारी एंड कंपनी के केसेस खत्म हो गए, नवाज शरीफ एंड कंपनी के केसेस खत्म हो गए, शहबाज शरीफ एंड कंपनी के केसेस खत्म हो गए, PDM वालों के केसेस खत्म हो गए। तो सवाल ये है कि आप ये 2 नंबरी नहीं कर सकते, ये झूठ नहीं बोल सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते। आपने अगर सारों का, तोशाखाना का सारों का रिकॉर्ड लेना है, सारों का हिसाब लेना है, तो फिर सारों का हिसाब लें, किसी एक का नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।